दोस्तों, भूत प्रेत जैसी काल्पनिक चीज़ों का किसी सुनसान और डरावनी जगह पर होना कोई बड़ी बात नहीं है। हम अक्सर इस तरह की कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, लेकिन तब क्या हो जब मंदिर जैसी जगह पर ऐसी ऐसी बातें निकल कर आने लगे। इनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी रहस्यमय बातें बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप ये मानने पर मजबूर हो जाओगे कि वाकई में ही भगवान है। इसलिए वीडियो में इसी तरह अंत तक बने रहें। और अगर आप अपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक पल भी संकोच ना करें, तुरंत सब्सक्राइब कर दें। यदि आप भगवान शिव के प्रति विशेष श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिख कर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। दोस्तों, केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया भर में केदारनाथ मंदिर को सबसे रहस्यमय मंदिर में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। उनके सभी तीर्थ स्थलों में से केदारनाथ को सबसे श्रेष्ठ और शुद्ध माना जाता है। इस मंदिर के बारे में एक विशेष प्रचलित मानता है कि जो व्यक्ति इस मंदिर में पूजा करता है उसका भाग्य बदल जाता है। हाँ, यह सत्य है कि मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर तक पहुंचना हर किसी के लिए संभव नहीं है। केदारनाथ का रोचक पहलू यह है कि कब, किसने और क्यों इसे बनवाया, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। धर्म और शास्त्रों में यह लिखा हुआ है कि केदारनाथ मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार का सबूत नहीं मिला कि यह सत्य है कि शायद इसके पीछे कोई और रहस्य दिया हुआ है। और यह मंदिर का रहस्य यहाँ तक ही सीमित नहीं है। जब आप केदारनाथ मंदिर की विशेषता को देखोगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। इस मंदिर में पत्थर कितने सटीक तरह से जुड़े हुए हैं। ऐसा अनुभव होता है जैसे किसी महान इंजीनियर ने इसे बनाया हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि यह मंदिर हजारों साल पुराना है। उस समय में जब यह मंदिर बना था, आज के समय की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक भी प्राप्त प्रमाण नहीं था। इस प्रकार बिना किसी सुविधाजनक तकनीक के इस मंदिर का निर्माण करना बहुत आश्चर्य लगता है। यह एक चमत्कार है क्योंकि किसी भी तरह के तूफान के बाद इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। हाल ही में 16 जून 2013 को एक महासुनामी और तूफान के दौरान पूरा उत्तराखंड पानी में बह गया था। इस हादसे के परिणाम स्वरूप बड़ी बड़ी इमारतें भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी, लेकिन केदारनाथ मंदिर को आज तक नहीं आई। पूरा का पूरा मंदिर वैसे ही खड़ा रहा, भले ही पानी का सैलाब मंदिर के अंत तक पहुंच चुका था, जिसकी वजह से पूरा मंदिर पानी में डूब गया, लेकिन मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। आज भी आप मंदिर को वैसा ही देखोगे कि जो ये सालों पहले बनकर हुआ था। अब यह सुनकर बहुत से लोगों का लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब जो हम बताने वाले हैं उनको सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उस समय बाद में सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा था। फिर एक बड़ा सा विशाल पत्थर निकल कर आया और केदारनाथ के मंदिर के जस्ट पीछे रुककर अपने पानी की धारा को 2 भागों में कर दिया। यानी पानी की डायरेक्ट धार जो मंदिर को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रही थी, उसे इस विशाल पत्थर ने चमत्कारी तरीके से उसे 2 भागों में बांट दिया, जिससे मंदिर पूरी तरह सुरक्षित हो गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब लेटेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग पानी का भाव नहीं झेल सकी और टूटकर बिखर गई, भला केदारनाथ मंदिर क्यों नहीं डूब सकता था। अब आप इसे कुछ भी कहें, लेकिन जब सारी बिल्डिंग टूटकर बिखर रही थी तब उस पत्थर ने मंदिर को सुरक्षित रखने का काम किया। इस घटना के बाद लोगों को यह एहसास हुआ
कि सच में जिस केदारनाथ मंदिर की पूजा करने के लिए लोग मीलों की दूरी तय करते हैं और वहां आते हैं, वाकई में यह कितनी रहस्यमयी और चमत्कारी जगह है। शायद यही कारण है कि केदारनाथ मंदिर को सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और जो लोग केदारनाथ के दर्शन करने गए होंगे उन्हें यह तो पता ही होगा कि वहाँ एक कुंड है जहाँ कोई भी ओम का जाप करने लगता है तो उस कुंड में बुलबुले निकलने लगते हैं। जाहिर सी बात है, यह कोई नॉर्मल सी चीज़ तो है नहीं। इसलिए बहुत से एक्सपर्ट और रिसर्चर ने यहाँ आकर ये जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों होता है, और इतनी सारी खोज करने के बाद उन्हें इसका कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं मिला। और अभी भी बहुत से वैज्ञानिक सोचने में लगे हैं कि ओम का जाप करने से ही बुलबुले क्यों निकलते हैं। अगर आपको इस बात का जवाब पता हो तो हमें और हमारे दर्शकों को कमेंट में बताना ना भूलिएगा। और दूसरा, यह बात तो आप भली भांति जानते हैं कि केदारनाथ एक ऐसा धाम है जो 6 महीने खुला रहता है और 6 महीने बंद रहता है। पर दिमाग को हिला देने वाली बात तो यह पता चलती है कि जब 6 महीने यह मंदिर बंद रहता है तब यहाँ सबसे ज़्यादा अजीब घटना घटती है, जिसे वहाँ के लोग महसूस भी कर सकते हैं। असल में केदारनाथ मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों का ये कहना है कि जब 6 महीने इस मंदिर का द्वार बंद हो जाता है तो किसी को भी इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा वीआईपी क्यों ना हो। एक बार यदि मंदिर का कपाट बंद हो गया तो सीधा वह 6 महीने बाद ही खुलता है, और 6 महीने मंदिर में किसी तरह की कोई साफ सफाई नहीं होती। यहाँ तक कि मंदिर के अंदर जो दीपक जलाने का काम होता है वो भी कोई पुजारी जाकर नहीं करता, यानी कि मंदिर के अंदर का पूरा प्रवेश बंद कर दिया जाता है और उस मंदिर के अंदर सिवाय भोलेनाथ जी के और कोई नहीं होता। और जब 6 महीने बाद मंदिर खुलता है तो लोग यह देखते हैं कि उस मंदिर का दीपक लगातार जलता रहा है। जाहिर सी बात यह है दोस्तों, अगर आप किसी कमरे को 6 महीने तो क्या 6 महीने के तो क्या 6 दिन के लिए ही बंद करने दोगे तो उसे जब दोबारा से खोलोगे तो तब उसमें बहुत तरह की धूल मिट्टी और कीड़े मकोड़े होने लगेंगे। यानी कि जिस हाल में आपने कमरा छोड़ा होगा उस हाल में तो वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कमरा बंद हो या खुला अगर हम उसमें साफ सफाई नहीं करते तो प्रकृति किसी न किसी तरीके से उस पर अपना कब्जा करना शुरू कर देती है। जब समय ब्राह्मण को चलाने वाले भोलेनाथ किसी जगह पर हो तो प्रकृति की क्या मजाल है कि वो इस जगह के आसपास भी भटक सके। तभी तो पूरे 6 महीने के बाद केदारनाथ का कपाट खुलता है तो वह बिल्कुल ही गंदा नहीं होता। जिस स्थिति में पंडित जी मंदिर के कपाट को बंद करते हैं उस स्थिति में मंदिर मिलता है। अब चलिए, यह बात तो फिर भी हजम हो जाती है कि कपाट बंद करने के 6 महीने बाद जब मंदिर को खोला जाता है उसमें सब कुछ वैसा ही हो जाता है। लेकिन 6 महीने तक लगातार बिना किसी की सहायता से मंदिर में दिए का जलना सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। यहाँ तक कि लोगों का मानना है कि केदारनाथ के इस मंदिर में 6 महीने तो इंसान भगवान शिव जी की आराधना करते हैं, लेकिन जब कपाट बंद हो जाता है उसके बाद 6 महीने दूसरे देवी देवता आकर पूजा करते हैं और इस बात का सबूत जलता हुआ दिया चीख चीख कर देता है। और क्या आपने सुना है कि कैसे 6 महीने तक एक ही मंदिर में 6 महीने से लगातार दिया जल रहा है और वो बुझने का नाम ही नहीं ले रहा। इसी तरह का चमत्कार सिर्फ केदारनाथ में ही हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर में भगवान की असीम शक्तियाँ मौजूद है। यही वजह से लोग केदारनाथ मंदिर को इतना ज़्यादा पवित्र और रहस्यमयी मानते हैं।
लोगों के मन में जो केदारनाथ मंदिर के लिए जो आस्था और विश्वास है वो वाकई में ही अद्भुत है, क्योंकि ये मंदिर खुद बहुत अद्भुत है। इसकी तुलना हम किसी भी दूसरे मंदिर से नहीं कर सकते। हालांकि कहने को तो यह भगवान का घर है और बाकी मंदिर भी भगवान के ही घर हैं, लेकिन जो चमत्कारी शक्तियाँ आपको केदारनाथ आने में के बाद महसूस होगी वो आपको और वहाँ भी महसूस नहीं होगी। मंदिर के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो भगवान शिव का हाथ सिर पर आ गया है और सारी तकलीफ खुद ही मिट जाती है। तो दोस्तों, महादेव का चमत्कार आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।